नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर आते हैं और आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरी थी कि सर हमें फॉरेस्ट गार्ड के बारे में आप बताइए। तो दोस्तों, जब तक कोई जानकारी होती नहीं तो आप काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 दिन से आप परेशान थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं उसकी जानकारी ली जाए कि क्या चल रहा है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर में 333 पोस्ट पर क्या चल रहा है। क्योंकि रात भी ऑनलाइन जब आ रहे थे, लाइव हम आ रहे थे, उस समय पर जो था बच्चे काफ़ी सारे बच्चे जो है स्टेनोग्राफर को लेकर बहुत परेशान थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, 2019 के बारे में। रिजल्ट डीबी फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसमें 655 पोस्ट इसमें। फिर दूसरी फॉरेस्ट गार्ड आपका 2023 शॉर्ट लिस्टिंग एग्ज़ाम, इसमें पोस्ट है आपकी 209, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर हम बात करेंगे तो स्टेनोग्राफर के बारे में बात करेंगे। 333 पोस्ट, फॉर्म कितने पड़े हैं 25,819, शॉर्ट लिस्टिंग कब आने वाली है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर के लिए। तो देखिए, इसमें आपके 333 फॉर्म पड़े, मतलब 333 पोस्ट पर फॉर्म पड़े हैं आपके 25,819, ठीक है। 25,819 पड़े हैं। आयोग के द्वारा सिलेबस जो है यह क्लियर कर दिया है कि हिंदी 30%, ठीक है, रीजनिंग 15%, जीएस 20%, कंप्यूटर 15% और यूपी 20%। यानी कि ये न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस आपका आया है। और ये यही सिलेबस स्टोर कीपर का है, स्टोर कीपर का भी यही सिलेबस है, ठीक है। स्टोर कीपर का भी यही सिलेबस कर दिया है और जूनियर असिस्टेंट का भी यही सिलेबस कर दिया है और स्टेनोग्राफर का भी यही सिलेबस कर दिया, तीनों का। अब आप ये देखिए कि सिलेबस, एक ही बार सिलेबस तैयार कर लीजिए और आप 3 एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। इसमें 100% है, 2 घंटे का समय है, 1/4 निगेटिव है। बहुत ईजी, ना टाइम की कोई परेशानी, ना कोई निगेटिव की परेशानी, 1/4 को निगेटिव नहीं होती है। बात करते हैं शॉर्ट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसकी शॉर्ट लिस्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, काम शुरू कर दिया गया है, ठीक है। और ये शॉर्ट लिस्ट जो है आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही मतलब जानकारी निकालते हैं उसमें पूछा गया कि भी शॉर्ट लिस्ट कब तक आ सकती है। तो कहा कि कार्य जो है जारी है, ठीक है, कार्य जारी है और आपकी शॉर्ट लिस्ट जो है बहुत जल्द जो है आपको दिख जाएगी। क्योंकि अब जो है शॉर्ट लिस्ट इसी पर काम चल रहा है, इसी के साथ साथ जो है फॉरेस्ट गार्ड की शॉर्ट लिस्ट पर भी काम चल रहा है। रही बात ये कि ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं नहीं, ज़्यादा फॉर्म है नहीं भरे हुए। कितने हैं 25,839। अगर मैं इसके 45 गुना लूँ, कितने गुना 45 गुना लूँ, तो हम इसे कह सकते हैं 45 से 135 और हासिल आपका रहेगा 13। 45 से 135 और 13 होगा 148 का 8 हासिल लगे 14 और 135 और 14 आपके हो जाएंगे 135 और 14, ठीक है, आपका हो जाएगा 9, ठीक, और आपका 4। ऐसा मान के चलिए 15,000 बच्चों को जो है ये लेने वाले हैं और कुल कितने हैं आपके 25,819 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है 8-9 हज़ार बच्चों को जो है ये बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। 45 गुना बच्चे तो ले ही सकते हैं। 8-9 हज़ार बच्चों को जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो इसका मतलब जिन बच्चों के बहुत कम नंबर थे, यानी कि बहुत कम नंबर थे, ठीक है, वो बच्चे इस सब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यानी कि इस पर शॉर्ट लिस्ट काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि मुख्य सेविका में सभी बच्चों को ले लिया था, जेई में सभी बच्चों को ले लेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि आपको जैसे जूनियर असिस्टेंट में भी 15.22 लिए हैं, इसमें इतना स्कोर नहीं जाएगा 15.22। यहाँ लगभग ऐसा मान के चलिए कि 40+ स्कोर जाना है। कितना जाएगा 40+ स्कोर जाएगा पक्का, क्योंकि इसमें चाहे कुछ भी है मगर फॉर्म काफ़ी पड़े हैं, मगर 40+ जो है इसका स्कोर जाने वाला है लगभग, ठीक है। 40+ स्कोर इसका जाने वाला है। क्यों जाने वाला है मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, बच्चों को डर था जूनियर स्टैंड में, इस वजह से फॉर्म नहीं डाला। यहाँ पर जो है फॉर्म डले हैं। अब वहाँ समझिए कुल फॉर्म जो पड़े वो कितने फॉर्म पड़े, वहाँ फॉर्म जो पड़े हैं वो पड़े थे, पोस्ट थी आपकी 5512, ठीक है, फॉर्म ये, और फॉर्म भी 2 लाख के समथिंग पड़े हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ अभी तक जो है अपने आप को सेफ मानना 40 तक। परंतु कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 28,000 बच्चे हैं, तो क्या पता है 15-16 वाले नंबर वाले ही हों, ऐसे भी तो हो सकता है 15-16 नंबर वाले भी हों। परंतु फिर भी आप इस चीज़ पर गौर नहीं करें। ये है कि जिन बच्चों के काफ़ी कम नंबर हैं, ठीक है, वो अपने आप को कह सकते हैं एक बार को कि भाई नहीं आ सकता, जिसके 14-15 अगर नंबर वालों ने फॉर्म भरा है तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 15-16 नंबर, तो बताइए जूनियर स्टैंड में 15-16 नंबर वाले फॉर्म भर सकते हैं।
तो स्टेनो में भी भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि स्टेनोग्राफर में भी शॉर्ट हैंड बच्चे करते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट हैंड करते हैं उनका पैट स्कोर ज़्यादा होता नहीं है। तो इसमें मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपका कोई नंबर बताना जो है, मैंने बोल दिया 40+ वाले शॉर्ट हैंड की तैयारी करते रहो, परंतु नंबर बताना जो है वहाँ यहाँ पर उचित नहीं है, ठीक है। फिलहाल में आप जो भी कैंडिडेट हो अपने आप को सेफ मानेंगे। वैसे हैं 25,000 बच्चे और यहाँ पर 14,985 लगभग 15,000 बच्चों को लिया जाएगा 45 गुना से भी, तो 10,000 बच्चे वो निकलेंगे जिनके बहुत कम नंबर हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो बच्चे ने फॉर्म किसने अप्लाई किया है। या तो शीर्ष नंबर वाले करते नहीं हैं, मध्यम नंबर वाले करते नहीं, लो वाले भी नहीं करते। तो जिनका एवरेज स्कोर होता है 30+ वालों के जिनके भी स्कोर होते हैं, 40+ जिनके होते हैं, उन लोगों ने इसमें आवेदन जरूर किया होगा, ठीक है। तो जिनके कम नंबर हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, परंतु यह है कि शॉर्ट लिस्ट आपकी जो है इस पर काम चलना शुरू हो गया है, ठीक है। और आपकी शॉर्ट लिस्ट अब जो बची हैं वो यही बची हैं। देखिए, एक शॉर्ट लिस्ट ये बची है और एक शॉर्ट लिस्ट जो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की, अभी जो नई आगामी शॉर्ट लिस्ट है। तो फॉरेस्ट गार्ड में जो है आपकी शॉर्ट लिस्ट आनी बाकी है, यानी पोस्ट कितनी है, 709 पोस्ट है। शॉर्ट लिस्ट आनी बाकी है, इस पर भी शॉर्ट लिस्ट पर कार्य चलने लगा है, ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि होली के बाद जो है आपको कोई अपडेट देखने के लिए मिल सकता है फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड और जूनियर इंजीनियर जो जेई वैकेंसी है, क्या है, जेई वैकेंसी है, इसके ऊपर जो है 2018 वाले पर, तो 2018 और इसके रिजल्ट को लेकर जो है अभी भी आयोग चर्चा में है कि जो जून के पहले वीक में, दूसरे वीक में इसको रिजल्ट को जारी किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी डिले हो गई है भर्ती, ठीक है। और ये रिजल्ट बहुत जल्द जारी होकर, ठीक है, रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होकर जो है और फिर फाइनल रिजल्ट की तरफ जो है पहुँचेंगे। तो देखिए, अभी तक जो वैकेंसी आई है फॉरेस्ट गार्ड की, वो कब आई हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कब तक आई हैं, देखिए, एक बार तो वैकेंसी आई थी वो 2015-16 में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इतना ही देखा था, क्योंकि जो जानकारी निकाली थी उसके अकॉर्डिंग। हाँ, एक बार तो आई थी 15 में वैकेंसी, फिर 16 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, 19 में आई थी, यानी कि एक बार 2015 में वैकेंसी आई, ठीक है, फिर 2016 में वैकेंसी आई, फिर 2019 में वैकेंसी आई और अब ये 2023 में वैकेंसी आई। ये चौथी वैकेंसी है जो अब आई है, जिसमें से अभी 2 वैकेंसी हैं, परंतु अभी जितनी वैकेंसी आई थी 2023 से पहले उनका सिलेबस ये रहा है: 80 नंबर की हिंदी, 60 नंबर की रीजनिंग और आपका 60 नंबर का जीके और जीएस, जिसमें 200। इनमें से स्कोर जो रहा, कट ऑफ जो रही, शुरू की जो कट ऑफ होती है वो कितनी रही, 135.75 जनरल ओबीसी की। फिर वहीं पर अगर एससी की बात करें तो 134.75, इसकी 135.75, एसटी की 119.75 और फीमेल कैंडिडेट की 135 पॉइंट में नहीं थी, ये थी। परंतु अभी क्या है कि भर्ती थोड़ी डिले चल रही है, इनका रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि देखिए अगले माह तो आपका चुनाव है, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है कि होली से पहले आपका एक नोटिस देखने के लिए मिल जाए, और अगर आयोग ज़्यादा फुर्ती में है तो आयोग ज़्यादा चाहता है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जाएगा, तो अभी भी, क्योंकि रिजल्ट 2 वैकेंसियों के बिल्कुल तैयार है, उनको आजकल में भी रिलीज़ किया सकता है, क्योंकि आज है 20 तारीख और अभी 21 और 22, यानी कि इन 2-3 दिन में एक आध रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद होली के बाद उस पर जो है काम चलेगा, ठीक है। फिलहाल में जो भी पुराने बच्चे हैं पुरानी भर्तियों को लेकर वो ज़्यादा परेशान ना हो, आपकी भर्ती जो है जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा पुरानी भर्तियों को शासन की तरफ से आदेश है कि उन्हें रोक कर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और रही बात ये कि जैसा भी अपडेट होगा आप अपडेट को देखते रहिए, चैनल को अपडेटेड करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपनी क्वेरी जो है हमको रात को 9 बजे दे दिया करो, जिससे कि हम अगले डे जो है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। निकालें आप, मान लीजिए आप हम जानकारी निकालें किसी और चीज़ की, फिर आप रात को दूसरे दिन पूछने लगते हो किसी और चीज़ के बारे में, यानी अगर रात को 9 बजे आप जुड़ोगे तो उससे थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आपकी लिए इंक्वायरी निकालनी होगी उसके बारे में हमें पहले से पता चल जाएगा, तो हम थोड़ा सा जब भी बात करते हैं एक चीज़ के लिए बार बार तो हम जानकारी नहीं निकाल सकते ना, तो इसलिए ये कुछ जानकारी थी जो कि टॉप लेवल पर क्या थी आपकी, टॉप लेवल पर फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, दूसरे नंबर पर स्टेनोग्राफर, ठीक है। ये दोनों हैं जो शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर भी बच रही हैं, ठीक है, और रिजल्ट को लेकर भी आपकी बच रही है, यानी कि एक तो जेई है, जेई का रिजल्ट, और एक आपका फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट, इसको लेकर जो है चिंता व्यक्त हो रही है। तो इन दोनों में भी रिजल्ट कोई से दिन किसी का भी जारी किया सकता, परंतु जेई के रिजल्ट को ये कन्फर्म है कि अब जो है जून में ही ये रिजल्ट जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है मगर फॉरेस्ट गार्ड का जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता है डीबी के लिए, ठीक है, डीबी के लिए। और वहीं पर कंबाइंड टेक्निकल के ऊपर भी आयोग काम कर रहा है, उसके डीबी शेड्यूल के लिए, और साथ ही साथ जो है आपको पता होगा कि बीडीओ के लिए भी दूसरी लिस्ट पर काम हो रहा है, और साथ ही साथ
आपकी जो शेड्यूल है उसके लिए बनना है। फिर एक चीज़ और पेंडिंग पड़ी है, जो तुम्हें पता होगा 1262 की जो टाइपिंग है वो रुकी पड़ी है, ठीक है, उसके लिए भी आयोग नोटिस निकाल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी 3 दिन में आयोग क्या काम करता है, यानी कि आप अभी जो है आप मान के चलिए कल परसों और 3 दिन है अभी, उसमें आपका क्या हो सकता है आयोग के हाथ में। और ये 3 दिन बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। और आप जो है अच्छे तरीके से जो है तैयार रहिए अपनी पुरानी भर्तियों के लिए और नई आने वाली वैकेंसी के लिए भी, क्योंकि छुट्टी जो होती है वो स्टूडेंट की नहीं होती हैं, सरकारी एम्प्लॉय की होती हैं, स्टूडेंट की नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जैसी भी कोई जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। तो आप पहले तो एक चीज़ है कि चैनल को विजिट करते रहें, ठीक है, बार बार, क्योंकि हमारे अपडेट पढ़ते रहते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हमारा अपडेट आपको और वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।